सोचिए जरा, क्या होता है जब अपने परिवार के प्रति आपकी वफादारी और परम सत्य, इन दोनों के बीच एक भयंकर टकराव हो जाए। मतलब धर्म क्या है और कर्तव्य क्या है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ किसी पुरानी कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। हम डिकोड करने वाले हैं एक ऐसे ब्रह्मांड में कर्तव्य और धर्म के शाश्वत संघर्ष को, जहां अंततः सब कुछ नष्ट ही हो जाना है। बहुत ही डीप और दिलचस्प है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। हम डिकोड कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य के रहस्यों को। महाभारत एक दार्शनिक महाकाव्य। सुनने में ये बहुत जटिल गाथा लगती है ना? लेकिन हम इसे बिल्कुल सिंपल और विजुअल तरीके से डिकोड करेंगे ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। भाग 1, महाभारत का सार। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, महाविनाश के बीज। अब इस टाइमलाइन को देखिए। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक पीढ़ी के कर्मों का फल अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। कहानी शुरू होती है एक पीढ़ी पहले, राजा शांतनु और देवी गंगा के विवाह से। फिर आता है देवव्रत का वो भयानक बलिदान, और उसके बाद जन्म होता है दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र और उनके भाई पांडु का। और बस यहीं से अगली पीढ़ी में कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष की नींव पड़ती है। कॉज एंड इफेक्ट का एकदम क्लासिक एग्जाम्पल। यहाँ एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, भीष्म प्रतिज्ञा। राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए क्या किया? उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्यागने की एक ऐसी खौफनाक प्रतिज्ञा ले ली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और विडंबना देखिए, इस एक महान बलिदान ने, जिसने देवव्रत को भीष्म बना दिया, अनजाने में ही पीढ़ियों तक चलने वाले एक इतने बड़े उत्तराधिकार संकट को जन्म दे दिया जिसका अंत बहुत ही बुरा होना था। और इस तरह हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, शत्रुता का आरंभ। अगर हम इस तुलना को देखें तो पांडवों और कौरवों के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। एक तरफ है देवताओं के अंश से जन्मे 5 पांडव जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और दूसरी तरफ है 100 कौरव जिनका जन्म अंधे मोह से हुआ है और जो पूरी तरह से अपने ईगो यानी अहंकार के गुलाम हैं। असल में दुर्योधन की बेगाम ईर्ष्या और राजा धृतराष्ट्र का अपने बेटे के लिए अंधा मोह, यही इस पूरी गाथा के सबसे खतरनाक पहलू साबित हुए। और ये बचपन की छोटी मोटी प्रतिद्वंद्विता नहीं रही, ये बहुत जल्दी एक जहरीली नफरत में बदल गई। दुर्योधन और उसके कुटिल मामा शकुनी ने एक के बाद एक जानलेवा साजिशें रचीं। सोचिए, भीम के खाने में जहर मिला देना, या फिर लाख से बने महल यानी लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश करना। ये नफरत की इंतहा थी, लेकिन हर बार मानो कोई चमत्कार हुआ और पांडव बच निकले। लेकिन कहानी सिर्फ इन चचेरे भाइयों तक सीमित नहीं थी। बाहरी शक्तियों ने भी इस आग में घी डालने का काम किया। अब जैसे गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच की गहरी दुश्मनी को ही ले लीजिए। इसी अपमान और बदले की प्यास ने कहानी में द्रौपदी और धृष्टद्युम्न जैसे अहम किरदारों को जन्म दिया। यज्ञ की पवित्र अग्नि से प्रकट हुई द्रौपदी, और उनकी तो नियति ही अधर्मी राजाओं के विनाश और धर्म की स्थापना के साथ जुड़ी हुई थी। भाग 4, वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये वो पल था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। द गेम ऑफ डाइस, छल कपट से भरा वो चौसर का खेल। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले पांडवों को खेलने के लिए बुलाया जाता है, फिर शकुनी अपने कपटी पासों का इस्तेमाल करता है। धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्य, अपनी सारी संपत्ति हार जाते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब वो द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार जाते हैं। ये घटना हमें साफ दिखाती है कि कैसे एक मौन समर्पण ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। द्रौपदी को भरी सभा में बालों से घसीटा जाता है और अपमानित किया जाता है, और उस वक्त भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महान ज्ञानी और बड़े बुजुर्ग बस खामोश बैठे रहते हैं। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, लेकिन ये इस बात का सबसे बड़ा और क्रूर प्रमाण है कि अन्याय के सामने चुप रहना, चाहे इंसान कितना भी ज्ञानी या महान क्यों ना हो, असल में सबसे बड़ा अधर्म है। 13। इस एक कपटपूर्ण खेल का नतीजा क्या हुआ? 13 लंबे साल। खेल की शर्त के मुताबिक पांडवों को अपना सब कुछ छोड़कर 13 साल का बेहद कठोर वनवास और अज्ञातवास भुगतना पड़ा। उन्हें अपनी असली पहचान छिपाकर जंगलों की खाक छाननी पड़ी। भाग 5, कुरुक्षेत्र महायुद्ध। 18। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में विनाश की एक खौफनाक कहानी है। पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख देने वाला और लाखों करोड़ों योद्धाओं की जान लेने वाला ये प्रलयंकारी महायुद्ध मात्र 18 दिनों में खत्म हो गया था। सोचिए, सिर्फ 18 दिन। आपको पता है,
युद्ध शुरू होने से पहले दोनों पक्षों ने मिलकर कुछ बहुत सख्त नियम तय किए थे, जैसे लड़ाई सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होगी, निहत्थ हो या मैदान छोड़कर भागते हुए दुश्मन पर वार नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हार का डर और बदले की आग सिर पर सवार हो तो क्या होता है? ये देखना बहुत ही दुखद है कि कैसे हताशा में दोनों ही पक्षों ने इन नैतिक सीमाओं को पूरी तरह से लांघ दिया। सारे नियम टूट गए। इस युद्ध की कीमत सच में बहुत भयानक थी। गुरु द्रोण को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए एक अर्ध सत्य का सहारा लिया गया, एक ऐसा धोखा जिसकी उम्मीद धर्म के पक्ष से किसी को नहीं थी। और दूसरी तरफ भीम ने दुशासन का रक्त पीकर द्रौपदी के अपमान का एक बेहद क्रूर और बर्बर प्रतिशोध लिया। ये किस्से हमें बताते हैं कि सिर्फ जिंदा बचने और युद्ध जीतने के लिए धर्म के पक्ष को भी अपने ही ऊंचे आदर्शों से कितना गहरा समझौता करना पड़ा था। और इस महायुद्ध का अंत भी उतना ही कड़वा और भयानक था। अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अंधा होकर एक बहुत ही कायरतापूर्ण काम किया। उसने सबसे घातक हथियार ब्रह्मास्त्र सीधा पांडवों के अजन्मे वंशज पर छोड़ दिया। इस नीच कृत्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण को बीच में आना ही पड़ा और उन्होंने अश्वत्थामा को 3000 सालों तक बीमारियों के साथ निर्जन वनों में भटकने का वो खौफनाक श्राप दिया। भाग 6 परम सत्य। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन जीत के बाद बचा क्या? सिर्फ राख और लाशें। महारानी गांधारी ने अपने 100 मृत बेटों के दुख में टूटकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि ठीक 36 साल बाद उनका अपना यादव कुल भी आपस में ही लड़कर इसी तरह तबाह हो जाएगा। और श्री कृष्ण का उस श्राप को बिल्कुल शांति से स्वीकार कर लेना, ये दिखाता है कि कर्म के इस अजेय चक्र में कोई भी, यहाँ तक कि स्वयं भगवान का अवतार भी, विनाश के नियमों से अछूता नहीं है। एक उदासीन ब्रह्मांड में सब कुछ अंततः समाप्त हो ही जाता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। श्राप के अनुसार यादव कुल खुद को नष्ट कर लेता है और श्री कृष्ण इस नश्वर दुनिया को छोड़ देते हैं। पांडव भी अपने जीते हुए उस विशाल साम्राज्य को त्याग देते हैं जिसके लिए इतना खून बहा था, क्योंकि अब उसका कोई मोल नहीं रह गया था। वो अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ते हैं, स्वर्ग और नरक के भ्रम से होते हुए उनकी वो अंतिम आध्यात्मिक परीक्षा। ये हमें याद दिलाता है कि महाशक्तियां, साम्राज्य, बदला, ये सब पल भर का भ्रम है। इंसान को आखिर में अपने कर्मों का हिसाब खुद ही देना होता है। महर्षि वेदव्यास का ये विचारोत्तेजक कथन इस पूरी महागाथा को समेट लेता है। जो इस इतिहास में है वही संसार में है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि ये ब्रह्मांड चाहे कितना भी क्षणभंगुर और विनाशकारी क्यों न लगे, हमारे धर्म और हमारे कर्म ही वो रोशनी है जो इस अस्तित्व को कोई मायने देते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम सब अपने जीवन में सचमुच धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।